Hello, bachcho, let's read this question. The question says that development of different functional structure from a common ancestral form is called. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना और उनके कॉमन एंसेस्टर होना, इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दे रखा है और डिफरेंशियल एवोल्यूशन, ऑप्शन बी एडेप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी नॉन एडेप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन डी रेग्रेसिव एवोल्यूशन। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज biogeographical evidences. Biogeographical evidences यानी कि जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, जो पास्ट फॉर्म लाइफ फॉर्म थी, उनके लोकेशन की चेंज होने की वजह से, उनके जोग्राफिकल लोकेशन चेंज होने की वजह से उनके लिए एनवायरनमेंट, उनके जोग्राफिकल, उनके सराउंडिंग्स चेंज हो गए। इस वजह से उनमें कुछ चेंजेस आए, उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस किए और ताकि वो वहां पर सस्टेन कर सके। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कॉमन एंसेस्टर किसी स्पीशीज के और उनसे डिफरेंट उनके फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गए, डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप होना उनकी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो गई और लोकेशन चेंज होने की वजह से उनके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो ऐसा ही हमने देखा है डार्विन फिंचेस में एक आइलैंड था, गैलापागोस आइलैंड। वहां पर डिफरेंट बर्ड्स देखे गए, अलग अलग बर्ड्स देखे गए, ठीक है, जैसे कि बर्ड ईटर बर्ड्स, फ्रूट ईटर बर्ड्स थे, सीड ईटर बर्ड्स थे। तो उनकी अलग अलग लोकेशन होने की वजह से उनकी फूड हैबिट चेंज हो गई। फूड हैबिट चेंज होने की वजह से उनके जो बीक का स्ट्रक्चर डिफरेंट था। बीक स्ट्रक्चर कैसा था उनका, डिफरेंट था। लेकिन उनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, कॉमन एंसेस्टर। ये कॉमन एंसेस्टर थे, लेकिन उनके लोकेशन चेंज होने की वजह से, उनकी फूड हैबिट चेंज होने की वजह से उनके बीक का स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे इवोल्यूशन को हम कहेंगे अडैप्टिव रेडिएशन। कहेंगे अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन एडेप्टिव रेडिएशन। ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन बी। रिग्रेसिव एवोल्यूशन में क्या होता है, जब कोई रिग्रेसिव यानी ऐसा कुछ इवेंट घटे जिसकी वजह से एवोल्यूशन रिग्रेसिव हो जाए, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से व्हाइट मोथ का खात्मा हो गया था, तो उनका वो रिग्रेसिव एवोल्यूशन था। इस तरह से ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल एवोल्यूशन भी इसी तरह इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एडेप्टिव रेडिएशन। So this is the overall explanation for this question. Hope you understood well.